बस कर डार्लिंग, जान ले लूंगा तेरी मैं भी जब तक मिलाती रहूंगी जब तक ये फोन नहीं उठाते। हेलो। इतने बुरे मूड से हेलो कौन बोलता है? क्यों कॉल किया आपने? कोई काम था क्या? हाँ भाई, अब आपका काम जो निकल गया, अब तो आप ऐसी बात करेंगे मुझसे। तो आपने ये सब कुछ कहने के लिए मुझे फोन किया है? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आप ठहरे अमीर लोग, आप हम गरीबों की बात कहाँ सुनेंगे। वैसे मैंने आपको कुछ याद दिलाने के लिए फोन किया था। क्या याद दिलाना है? भाई आफिया नाराज होकर मैके चली गई मेरी वजह से, और मैंने गुड़िया बाजी की कान भरकर अहमर के कमरे में भेजा कि उनके जाते ही आग ऐसी भड़क गई कि पूछे ना। अब कुछ भी कहे, मुझे अपनी मेहनत का सिला चाहिए। आपने जो मुझसे फ्लैट देने का वादा किया था, अब आप उसे पूरा कर दें। मैंने कोई फ्लैट का वादा नहीं किया था, आपने जबरदस्ती मुझ पे इम्पोज किया था। अब कुछ भी कहे, फ्लैट तो आपको देना ही पड़ेगा। और वैसे भी फहद साहब, ये बार बार धमकियां देना मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप ठहरे एक बड़े बिजनेसमैन, चंद रुपए के लिए आप घाटे का सौदा तो हरगिज नहीं करेंगे ना। फिर से फोन काट दिया। कुछ भी हो जाए फहद साहब, फ्लैट तो मैं आपसे हर कीमत पे लेकर रहूंगी। तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रही हो। अगर तुम कहती हो तो मैं अकेले कर लेता हूँ मीटिंग। No, no, I'm fine. मैं अमर से बात करके उसकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। माफी, इस तरह तो मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। No, I don't care. अरे ये तो अहमर है। ये हमारा साथ छोड़कर हमारे ड्राइवर्स के साथ जाके बैठ गया। इसकी तो उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। आफिया, तुम उसे कुछ नहीं कहोगी? नहीं फहद, चलो। वेलकम, आप लोग आए। हर बार आपकी फर्म को ही टेंडर मिलता है। इंशाल्लाह आई एम श्योर इस दफा भी किस्मत हमारा ही साथ देगी। गॉड नोज वेल, किस्मत किसके साथ है ये तो हमारे मैनेजर साहब ही जानते हैं। काफ़ी मुश्किल था फैसला करना, क्योंकि शहीद ग्रुप्स और अदनान बिल्डर्स दोनों के जमा कराए गए टेंडर में बहुत मामूली सा फर्क था। बट आई मस्ट से अदनान साहब ने इस बार काफ़ी समझदारी से टेंडर भरा है, और इसीलिए टेंडर अदनान साहब को मिला है। इस बार टेंडर आपको मिला है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, और शफीक साहब, ये सारा कमाल हमारे मैनेजर अहमर साहब का है। और इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हर साल ये टेंडर हमारी ही फर्म को मिलेगा।
क्या हुआ फहद, चलो ना। मुझे अमर से बात करनी है। बहुत खुशी हो रही होगी हमारी फर्म को हरा के, लेकिन ऐसी 1000 हारें मैं आफिया के सदके बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे। बकवास बंद करो अपनी। अरे मैं बकवास थोड़ी कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने कभी दिल से तुम दोनों का रिश्ता कबूल किया ही नहीं था। छीन लूंगा उसे तुमसे। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आफिया सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अरे पर वो अब तुम्हारी नहीं है, बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स देके वो मेरी हो जाएगी। बस करो। जान ले लूंगा तेरी में। जान ले लूंगा तेरी में। समझा? अहमद छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जान लोगे उसकी क्या? हटो तुम बीच से। अहमद प्लीज, अपनी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है ना, तो एटलीस्ट हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। जहाँ देखो लड़ाई करना शुरू कर देते हो, कुछ नहीं देखते क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे। तुम्हें लोगों की पड़ी है, मेरी परवाह नहीं तुमको। हाँ नहीं है तुम्हारी परवाह। Are you okay? किसने की तुम्हारी ये हालत? हाँ क्या, what the hell is this? क्यों लड़े तुम लोग आपस में? उस जाहिल इंसान को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। क्या जरूरत थी तुम्हें उसके मुंह लगने की? अंकल मैं तो सिर्फ उसे समझाने गया था, दोस्त की तरह बात कर रहा था, लेकिन उसने तो देखते साथ ही मेरे गिरबान पकड़ लिया। बहुत ही फजूल और घटिया किस्म की बात की थी उसने। क्या बकवास की? वो कह रहा था कि मुझे मेरा प्यार मुबारक हो। ये कहकर उसने हमारी दोस्ती को गाली दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसकी इतनी घटिया सोच होगी।